हेलो एवरीवन। तो एसएससी जेई 2020 की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिग्री या डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल से किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए एग्जाम फीस रखी गई है 100 रुपीज। लास्ट डेट है इसकी 30 अक्टूबर और वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई हैं। चलिए आगे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग बनना चाहते हो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से, तो आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एसएससी की वेबसाइट पे और वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई हैं। और एप्लीकेशन फी के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 1 अक्टूबर से हो रहा है। लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। एंड जो ऑनलाइन फी का फीस का जो दिया गया है आपको 1 नवंबर तक भरना है, और ऑफलाइन भरनी है आपको 5 नवंबर तक। पेपर की यहाँ डेट भी बता दी गई है। फर्स्ट एग्जाम सीबीटी की तो 22 मार्च से 25 मार्च के बीच में होगा 2021 में। और जो सेकंड पेपर है उसके लिए नोटिफाइड सून, तो जल्दी ये बता देंगे। एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के रखी है 100 रुपीज। एसटी, एससी और पीएच कैटेगरी के लिए रखी है 0, और फीमेल कैटेगरी के लिए भी 0 रखी गई है। और जो फी को पेमेंट के लिए जो मोड दिए गए हैं वो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और ऑफलाइन के लिए ई चालान मोड है। अभी देखते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई है। सेंट्रल वाटर कमीशन में आई हुई है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल और मैकेनिकल के लिए। सीडब्ल्यूसी में दोनों के लिए वैकेंसी है, सिविल और मैकेनिकल के लिए। जिसमें आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, बी, बीटेक या डिग्री होना चाहिए आपके पास, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या फिर मैकेनिकल में। एज लिमिट कितनी दी हुई है, 32। अगर आपकी 32 के अगर नीचे एज है तो आप भर सकते हो उसको। सेकंड जो आपके लिए आ रहा है वो सीपीडब्ल्यूडी में भी पोस्ट आई हुई है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल एंड जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो आप भर सकते हो। एज लिमिट 32 है। और फिफ्थ जो आपके लिए डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई है इनका, तो उसके लिए इसमें आपको पास सिविल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। एंड इसके लिए आपकी एज लिमिट 27 है। और सिक्स जो आ रही है आपकी एमईएस, ये एमईएस जो आ रहा है आपका जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए, इसमें आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए, डिग्री इसकी सिविल सिविल में, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें जो आपकी एज लिमिट है 30 ईयर्स है। और 7 जो आपका आ रहा है जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, उसी डिपार्टमेंट में एमईएस में, जिसके पास आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको उसी फील्ड में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8वीं जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियरिंग जेई क्वांटिटी एंड सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अब आपकी एज लिमिट होना चाहिए 20। फर्क कवरेज के लिए जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास, और एज लिमिट कितनी है, 30। हैंड फरक्का के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, जिसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में, और एज लिमिट 30 है। डायरेक्टर जनरल बोर्ड रोड्स के लिए होना चाहिए जूनियर इंजीनियरिंग सिविल का, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आपकी एज लिमिट 30 होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिप्लोमा सिविल में भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में भी होना चाहिए, मैकेनिकल। मीन्स यहाँ पे तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, और तीनों के लिए एज लिमिट दी है वो 30 दी है। तो ये पोस्ट है डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियरिंग के अंदर, तो उसी में ये पोस्ट निकली हुई है। 15 वाला क्या है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। इसके लिए भी जूनियर इंजीनियरिंग सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मैकेनिकल से हो तो आपके पास मैकेनिकल भी होना चाहिए। 17 जो पोस्ट निकली हुई है डीटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इसके लिए आपके पास जूनियर इंजीनियरिंग डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए और आपकी एज लिमिट 30 होना चाहिए। 18 पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो वही पोस्ट है जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल के लिए दिया गया है। 19 और 20 के बारे में बात करेंगे तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में होना चाहिए डिप्लोमा, और एज लिमिट 30। एंड 20 की बात करेंगे तो वही है, सिर्फ जिसमें इलेक्ट्रिकल का जोड़ दिया गया है। 21 में क्या है, जूनियर इंजीनियरिंग जेई मैकेनिकल के लिए होना चाहिए, और पोस्ट वही रहेगी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एज लिमिट 30। अब बात करते हैं हाउ टू फॉर्म पेमेंट। तो आपको सीधा एसएससी की वेबसाइट पर जाना है, या फिर सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म के लिए। फॉर्म भरने की 100 रुपीज फीस है, तो आप सभी लोग अप्लाई करना।
और एक बार फॉर्म भरने से पहले आप इनके सारे क्राइटेरिया को अच्छे से जान लेना और सारे डॉक्यूमेंट आप अपने चेक कर लेना और जो आईडी प्रूफ है, हैंड राइटिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ आप देख लेना। इसके बाद बिफोर सबमिट द फॉर्म एप्लीकेशन मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम। आप फॉर्म भरने से पहले आप चेक कर लेना एंड फोटो थंब ये सारे आप सही से लगा देना। इसके बाद है आपका टेक अ प्रिंट ऑफ फाइनल। हाँ, अपने फाइनल सबमिशन का प्रिंट जरूर ले लेना जो कि काम आता है। ओके, तो यही है। और मैं इस वीडियो का जो पूरा नोटिफिकेशन है एसएससी की तरफ से आया हुआ है वो बहुत लेंदी है, लेकिन मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप सभी लोग उसको भी पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।